हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली के देसी स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम 3 से 4 दिन के बाद वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो किस लिए इतना दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, तो चलिए आप लोग को बताते हैं। और वैसे भी आप लोग को थोड़ा बहुत तो पहले से ही पता होगा, क्योंकि इसके पिछले वाले जो हम ब्लॉग डाले थे उसमें बताए थे कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने दिन के लिए जा रहे हैं और इसलिए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में हम बताए थे कि मेरे साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो उसी दिन फिर हम चले गए थे, शाम में हॉस्पिटल गए थे दिखाने के लिए। क्योंकि उसके बाद वहाँ पर हॉस्पिटल जाने के बाद रिपोर्ट आज जो अब आया था, तो हम दिखाने गए थे। तो उसके बाद बोले थे कि एडमिट होने के लिए। तो हम लोग फिर बहुत सोचें समझें क्या करें नहीं करें, क्योंकि ऐसा समय में कोई भी घर पे भी नहीं थे, सिर्फ हस्बैंड थे, ना मायके वाले थे ना ससुराल वाले, कोई भी नहीं थे मेरे साथ। तब पर भी हम लोग शाम में चले गए, फैमिली से बात किए तो गए फिर शाम में हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए। लेकिन जब वहाँ पे गए थे तो बोले थे कि 2 दिन के बाद हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग गए, एडमिट भी हुए और एडमिट भी कर दिए। उसके बाद हमको लगा कि मेरे शरीर में लिक्विड का कमी है और बच्चा का ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से कुछ पानी उनी दिया जाएगा, हमको चढ़ाया जाएगा, उसके बाद हमको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमको एडमिट कर दिया गया। उसके बाद बोले कि आपको ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि बच्चा का ग्रोथ भी नहीं है और इस वजह से हम कोई रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था उस समय में कि क्या, और साथ में कोई भी ना हो तो और भी समझ में नहीं आता है। और वैसे भी मेरे अभी डिलीवरी के टाइम में भी 1 मंथ बाकी था, तो इसी वजह से हम लोग को तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या करें नहीं करें, क्या होगा नहीं होगा, ऐसा समय आता है। लेकिन फिर हम लोग सोचें कि अब तो जो डॉक्टर या डॉक्टरनी जो भी बोलेंगे तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो कोई रिस्क भी नहीं ले सकते थे और बच्चे के ग्रोथ भी नहीं था। तो इसी वजह से हम लोग फिर वो एडमिट भी हो गए हैं। और क्या दिक्कत था कि बच्चे का मूवमेंट भी कम हो रहा था, तो इसी वजह से हम लोग भर्ती रहे, 1 दिन भर्ती रहे। फिर बोलें दूसरे दिन कि अब आपको ऑपरेशन करना होगा। लेकिन हम बोलें कि ऑपरेशन के अलावे तो और भी कोई रास्ता होगा, ऐसा थोड़ी ना कि इतना दिन पहले ऑपरेशन कर दीजिएगा। लेकिन उन लोग बोलें कि नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो फिर आपको रिस्क हो सकता है। तो इसी वजह से फिर हम लोग फिर से अपना फैमिली में बात किए सब जगह, और रिपोर्ट भी जो आया था वो भी दिखाया 1-2 जगह। लेकिन सबको बोलें कि और कोई रास्ता नहीं है, ऑपरेशन करके बच्चा को निकालना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद और मेरे साथ ये भी दिक्कत था कि मेरे साथ कोई फैमिली भी नहीं थे, और मेरा एक बाबू था, मेरे हस्बैंड अपने दोस्त के यहाँ बाबू को छोड़ रखे थे, उन्हीं के यहाँ मेरा बाबू 2 दिन तक रहा। क्योंकि हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड रहते थे साथ में, क्योंकि और तो कोई रह भी नहीं सकते थे, कोई थे ही नहीं साथ में, ना मायके वाले थे और ना ससुराल वाले थे, कोई भी नहीं आए थे। सब आए तो 2 दिन के बाद ही आए। 2 दिन तक मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहें। हम तो हॉस्पिटल में इतना रो रहे थे कि मेरे साथ ऐसा समय में कोई भी साथ देने वाला नहीं है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं वो हमको बहुत ही हिम्मत देते हैं और बोलते हैं कि कोई नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं ना। और मेरे हस्बैंड शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ ही रहते थे। लेकिन उसमें क्या था कि हॉस्पिटल के अंदर किसी को एंट्री भी नहीं था। हस्बैंड भी रहते थे तो वो बाहर ही रहते थे, गेट पे ही रहते थे, और सिर्फ हम अंदर रहते थे। और फाइनली 2 दिन एडमिट होने के बाद मेरे बाबू या बेबी मेरे पास आ गई। तो इससे ज़्यादा खुशी माँ बाप के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। और ऐसा समय में जब मेरे बाबू या बेबी हुई, तो मेरे फैमिली में भी उस समय कोई भी नहीं आए थे, एक भी फैमिली नहीं थे, सिर्फ मेरे हस्बैंड थे और हम थे, और कोई भी नहीं थे हॉस्पिटल में। सब जब मेरे बाबू बेबी हो गई तब फिर आए। तो उसके बाद फिर हम लोग को तो खैर खुशी का ठिकाना ही नहीं था उसके बाद, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात थी हम लोग के लिए। और जो हम चाहते थे वो
वो हो भी रहा था। तो इसके बाद फिर हम तो नहीं, क्योंकि मेरे पास 3 दिन तक मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, क्योंकि मोबाइल अंदर ले जाने के लिए अलाउ नहीं था, तो इसी वजह से मोबाइल रख नहीं रहे थे। उसके बाद जब मेरा बाबू हो गया, उसके बाद उसके सुबह में हमको मोबाइल मिला। फिर मेरे हस्बैंड तो वैसे भी जब हुआ मेरा बाबू हुआ तो सब जगह फ़ोन करके बताएं कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, लेकिन किन्हीं को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मतलब 1 महीना पहले मतलब डिलीवरी होना ये बहुत ही रिस्की बात था। लेकिन जब भगवान साथ में होते हैं ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो भी इसके आगे होगा उसके आगे हम बताएंगे, आपको रिवील करेंगे कि हमको लड़का हुआ या लड़की हुई, जो भी हुआ वो आपको बताएंगे। और हाँ, सबसे पहले हम कॉल करके जब हमको बाबू हुआ तो सबसे पहले हम अपना सासू माँ को बताएं, लेकिन फ़ोन किए थे लेकिन उस समय वो रिसीव नहीं कर पाए। फिर मेरे हस्बैंड अपने पापा के यहाँ फ़ोन किए, थोड़ा बहुत बात हुआ। फिर मेरे हस्बैंड मेरे पापा के यहाँ फ़ोन किए। तो इस तरीके से सबको धीरे धीरे पूरे फैमिली को बताएं। तो उसके बाद फिर उस दिन शाम में फिर मेरे मम्मी आए हॉस्पिटल मिलने के लिए, और उसके कल होके मेरे सासू माँ आए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि हमको लड़का हुआ या लड़की हुई। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।